हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक है आरएस नॉमेनक्लेचर प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल। तो आज हम आरएस नॉमेनक्लेचर के प्रायोरिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आरएस जो नॉमेनक्लेचर है वो एक स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसके लिए जो है अलग अलग रूल्स हैं अलग अलग कंपाउंड्स के लिए। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, आरएस नॉमेनक्लेचर के डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स। तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है हमें, द गिव प्रायोरिटी टू ऑल ग्रुप्स अटैच टू एसिमेट्रिक सेंटर। सबसे पहली बात, हमारे पास एक एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक कायरल कार्बन होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो, इसमें जो कार्बन है हमारे पास, उसके साथ जो चारों एटम अटैच है ना, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, चारों ही, जो एक आयोडीन भी है, जो चारों ही एटम है ना वो डिफरेंट है। तो ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन है। तो सबसे पहला यही है कि एसिमेट्रिक कार्बन को प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब उसको नेमिंग में सबसे आगे रखा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल सबको क्लियर ही हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल हमें क्या बोलता है, गिव हायर प्रायोरिटी ग्रुप हैविंग हायर एटॉमिक मास नंबर देन अरेंज देम according to priority rule. If we are moving clockwise then it is R, if we are moving anti-clockwise then it is S. अब इसका एग्जांपल लेके देखो, इसमें क्या बोला है, सेकेंड फॉलो हो रहा है। सेकेंड रूल की अगर हम बात करें कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमें उनको नंबरिंग देनी है, तो एटॉमिक मास हम देख सकते हैं आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट नंबर इसको, फिर आता है ब्रोमीन का मास नंबर, तो इसको सेकेंड नेमिंग, क्लोरीन का थर्ड, तो इसको थर्ड दे दी, फोर्थ फ्लोरीन है क्योंकि फ्लोरीन का सबसे कम होता है, तो इसको 4 नंबरिंग दी गई। अब देखो, 1 से हमें 2 पे जाना है, 2 से हमें 3 पे जाना है और 3 से हमें 4 पे जाना है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये कॉन्फ़िगरेशन है आर। ठीक है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, जैसे इसमें देखो मीथेन, अगर आयोडीन को हम दे 1, क्लोरीन को दे हम, क्लोरीन उससे पहले ब्रोमीन आया क्योंकि ब्रोमीन का क्लोरीन से ज़्यादा होता है मास में, तो ब्रोमीन को 2, क्लोरीन को 3 एंड फ्लोरीन को 4। अब देखो मूव करो, 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है और 3 से 4 पे जाना है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसमें कौन सी नॉमेनक्लेचर आएगी, एस टाइप की। ठीक है, ये हमें सेकेंड रूल बोलता है। अब हम आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल हमें क्या बोलता है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट अबव द प्लेन, मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर अगर आ रहा है, देन इनवर्ट द कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो अबव द, मतलब अबव द प्लेन आ रहा है, मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। मतलब अगर हमारे पास आर आ रही है तो उसको इन्वर्ट करके एस कर देंगे, और अगर एस आ रही है तो आर कर देंगे। ठीक है, इसका हम प्रैक्टिस में हम इसको सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट जब आएंगे उसमें हम इसको अच्छे से क्लियर कर देंगे। इफ़ द फोर्थ रूल हमें क्या बोलता है, इफ़ द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट इन द प्लेन देन इन्वर्ट द कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो प्लेन के अंदर भी है ना, प्लेन के अंदर भी है ना, तो भी उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाएगी। मतलब आर है तो वो एस में, और वो एस है तो वो आर में इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब सिंपल सी ये बात है। जो फिशरमैन प्रोजेक्शन रूल होता है, फिशरमैन की डायग्राम देखी है ना, उसमें क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे डायग्राम होती है, कार्बन बना दे यहाँ पे सॉलिड फॉर्म, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म, और ये ऐसे ऐसे ऐसे। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे Cl लगा दी, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दी, हमने यहाँ पे आयोडीन ले ली। वही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन वही आएगी जो हमने निकाली है। लेकिन अगर ये यहाँ पे या यहाँ पे प्रेजेंट हुई ना हाइड्रोजन, तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है ना, आर या एस दोनों में से एक तो आएगी, वो इन्वर्ट हो जाएगी। आर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एस में, और जो एस है वो आर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम
नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल हमें क्या बोलता है, फिफ्थ रूल आता है 1 अगर बैक में प्रेजेंट है तो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर बैक में आ रहा है तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो नेगेटिव आएगी, मतलब जो हमने निकाली है ना उसकी उल्टी आएगी, इन्वर्ट करनी पड़ेगी हमें। सेकंड अगर बैक में है तो पॉजिटिव, मतलब जो हमने निकाली है सेम टू सेम। और अगर थर्ड बैक में है, अगर बैक में है तो नेगेटिव, और फोर्थ अगर बैक में है तो पॉजिटिव। ठीक है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब यही है कि नेगेटिव का मतलब ये है कि जो हमने निकाली वो ठीक है, ठीक नहीं है, जो हमने निकाली है वो उसका उल्टी आएगी। नेगेटिव का मतलब ये, पॉजिटिव का मतलब जो हमने निकाली है वही कॉन्फ़िगरेशन आएगी और वही लगेगी। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस का, क्लॉकवाइज के लिए आर और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस, दिमाग में ये याद रखना है। सबसे पहला रूल हमें क्या बोलता है, सबसे पहला रूल हमें बोलता है कि कायरल कार्बन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इसमें देखो एक ही कायरल कार्बन है, इसमें अगर हम देखें, बड़ा कर लेते हैं, अगर हम इसमें देखें एक ही कार्बन है। ठीक है, कार्बन पहला रूल यही था कि कार्बन जो है कायरल को प्रायोरिटी देनी है। इसमें एक ही कार्बन है तो प्रायोरिटी दे लो, 1 इसमें आएगा, 2 इसमें आएगा। ठीक है, सेकंड रूल क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू मास नंबर उनको नंबरिंग देनी है। नंबर देखो, ब्रोमीन को फर्स्ट नंबर दिया है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा मास नंबर है। ब्रोमीन के बाद देखो किसका ज़्यादा, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन में से ऑक्सीजन का, तो इसमें सेकंड दी गई है। थर्ड दी गई है कार्बन को, फोर्थ दी गई है हाइड्रोजन को। अब देखो फोर्थ जो ग्रुप है वो बैक में है, हमने पढ़ा था फोर्थ ग्रुप अगर बैक में हो तो पॉजिटिव आएगी, मतलब जो हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेगी वो सेम आएगी। इसमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन निकल रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से निकल रही है, तो इसमें आर आएगी, जो आर आएगी वो हमारी करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया है। नेक्स्ट में बोला गया है फर्स्ट यहाँ पे आया, सेकंड यहाँ पे आया, थर्ड यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आर जो ग्रुप मतलब जो फोर्थ ग्रुप है वो बैक में है तो पॉजिटिव, मतलब जो हमने निकाली है वो सही है, तो इसकी आएगी एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या गिवन है, क्लोरीन, नाइट, इसमें अमीन ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है और एक इथीन ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो क्लोरीन को मिलेगी क्योंकि क्लोरीन का मास नंबर ज़्यादा होता है, फिर नाइट्रोजन को, फिर कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को। जो इन्होंने नेमिंग दी है वो सही दी है। तो अब देखो इसमें जो डायरेक्शन बन रही है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। हमें पता है कि फोर्थ ग्रुप बैक में है तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो सही आएगी, तो इसमें सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं